देश में अक्सर विपक्ष इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर यानी कि ईडी पर आरोप लगाता है, लेकिन अपने ही देश के भीतर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही ईडी की इंटरनेशनल लेवल पर खूब तारीफ हो रही है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ईडी की एक बड़ी कार्रवाई को अपनी रिपोर्ट में परफेक्ट एग्जाम्पल बताया है। FATF ने भारत अमेरिका की ईडी की संयुक्त कार्रवाई को एक आदर्श उदाहरण के रूप में चुना है। दरअसल ईडी ने अमेरिका की एजेंसियों के साथ मिलकर एक ग्लोबल ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। यह नेटवर्क डार्कनेट पर चलता था और करीब $150 मिलियन यानी लगभग 1250 करोड़ रुपए के ड्रग्स से जुड़ा था। FATF ने इसे अपनी नई हैंडबुक में बेस्ट केस स्टडी में शामिल किया है। इस गिरोह के पीछे दो भाई थे, बनमीत सिंह और परमिंदर सिंह। बनमीत को ईडी ने 26 अप्रैल 2024 को और परमिंदर को 1 मई 2024 को गिरफ्तार किया। ये दोनों भाई डार्कनेट और फ्री वेबसाइट्स पर ड्रग्स बेचते थे। ड्रग्स का पैसा बिटकॉइन में लिया जाता था और बाद में बैंक अकाउंट्स में पहुंचाया जाता था। ईडी ने जांच में पाया कि ये गिरोह करीब 8500 बिटकॉइन कंट्रोल करता था, जिसकी कीमत उस समय $150 मिलियन थी। ईडी और अमेरिकी एजेंसियों ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रियल टाइम में जानकारी शेयर की। इसी से पता चला कि अमेरिका में इनके 8 बड़े नेटवर्क चल रहे थे। इनका भेजा गया ड्रग्स न सिर्फ अमेरिका के 50 राज्यों में बल्कि कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, जमैका, स्कॉटलैंड और US वर्जिन आइलैंड तक पहुंचता था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों भाइयों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस और डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारी मात्रा में पैसा छिपाया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया। FATF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस केस में औपचारिक कानूनी प्रक्रिया की बजाय तेज सूचना शेयर करना, सहयोग और संयुक्त विश्लेषण ज्यादा मददगार साबित हुआ। इससे जांच जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरी हो पाई। भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पोर्टल शुरू किया है। साथ ही PMLA और CRPC के तहत स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।